ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा यज्ञ के आदि में हम सब ने सुना है। सब ब्राह्मण वत्स और ब्रह्मा बाबा मिलकर के बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ये ओम शांति का शब्द और ये ध्वनि, इसका भावार्थ इन सब में स्थित होकर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसी को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। क्योंकि बाबा की शायद ही कोई मुरली ऐसी हो, मैं तो नहीं समझता कि इतने 85 वर्ष में कोई भी मुरली चली होगी जब जिसमें बाबा ने न कहा हो कि देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। वो ही हमें, ये स्थिति ही हमें वास्तव में एक बल एक भरोसा की स्टेज पर धीरे धीरे स्थित करती जाती है। और आज की जो मुरली थी, आज की मुरली तो सबने सुनी ना, आप सबने। मुख्य बात उसमें क्या थी आज की मुरली में? हाँ, ठीक बोला, निश्चय। निश्चय बुद्धि, वास्तव में जो निश्चय बुद्धि होगा, बाबा ने क्या बोला, वो क्या बनेंगे? वो ही वारिस बच्चे बन जाते हैं, निश्चय बुद्धि। और जब वारिस बन जाते हैं तो फिर जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो निश्चय से भाव बाबा का कई बार बाबा ने बताया है। निश्चय बुद्धि अर्थात कई बातों में निश्चय मुख्य है, 4-5 बातें बाबा बताते हैं। पहला निश्चय अपने अंदर, स्वयं के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित होना। जो बाबा ने अनेक प्रकार के सोमान दिए हैं, जो अभी आत्म प्रकाश भाई रिवाइज भी करवा रहे थे। मैं आत्मा विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आदि आदि अनेक सोमान। इसमें केवल कहना ही नहीं, बल्कि इसमें स्थित हो करके बोलना, कर्म करना, व्यवहार करना और अंत में अपनी संपूर्ण स्थिति के समय इस स्थिति में ही स्थित होना। तो पहला स्व में निश्चय, दूसरा बाबा में निश्चय। आप सबको ये तो होगा ही, बाबा में तो हमें निश्चय है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। बात भी सही है, भगवान में निश्चय है, तभी बाबा का ज्ञान सुन भी रहे हैं।
लेकिन बाबा इस निश्चय की पराकाष्ठा चाहता है। हाँ, मुरलियों में भी बाबा कहता है, आज भी बाबा ने एक बड़ी दीदी को याद किया, प्रेम दीदी को, मुरली में, देहरादून में। मुझे भी उनके साथ रहने का काफ़ी सौभाग्य मिला। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि जो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तुम्हें विश्व महाराजन बनना है, विश्व महारानी बनना है, तो हमारे दिल से निकले निश्चय से, बाबा हाँ मैं नहीं बनूंगा या मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा, मैं ही आपकी वो कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जो बनी थी, अभी भी आप बना रहे हो, और कल्प कल्प भी मैं इस प्रकार से विजयी बनती रहूँगी। बाबा में निश्चय, बाबा आप हमें ये बना रहे हो, मुझे संपूर्ण निश्चय है और मैं बन रही हूँ और बन के दिखाऊंगी फिर से। बाबा भाई बहनों की बात नहीं, क्योंकि जब आत्मा रूप में हम बाबा से बात करते हैं तो उसी स्थिति में हाँ बाबा मैं ही, बाबा में ऐसा निश्चय कि बाबा भी हाँ बस देख के सुन के एकदम हाँ यही मेरा वारिस बच्चा है, यही कल्प पहले वाली आत्मा है, यही बनी थी और मैं इसे फिर से बना रहा हूँ। बाबा को एकदम सुन के देख के, क्योंकि मन की बात कहने की बात नहीं, मन में संकल्प दृढ़ आया बाबा तक पहुँच जाता है। तो अपने में निश्चय, बाबा में भी निश्चय, साथ में परिवार में निश्चय, ये बहुत बड़े निश्चय की बात है। हम कहते हैं बाबा हमें आप में निश्चय है, अपने में भी बाबा आपने बताया है, लेकिन ये परिवार में बड़ा मुश्किल से, वो आत्मा ऐसी है, उसके अंदर ये संस्कार है। हर एक के हमें कुछ ना कुछ पुराने संस्कारों के दर्शन होते रहते हैं। तो वो तो हमारे में भी हैं, 63 जन्मों के संस्कार कम बात है क्या? तो ये पुराने संस्कार होते देखते होते भी सब वो हमारे मार्ग में मानो कुछ रुकावट डालता है, ये अनुभव करते भी उसके प्रति कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई, नकारात्मक भाव ना आए। बाबा ये आत्मा भी आपकी बच्ची है या बच्चा है, ये भी संपूर्ण होने का पुरुषार्थ कर रही है, मैं आत्मा भी कर रही हूँ। बस ये आत्मा ने मानो मुझे कुछ कहा तो मन से मैं उसको उस बात के लिए जैसे क्षमा करती हूँ। उस आत्मा को एमर्ज करके आप भी उससे क्षमा भाव की याचना करते रहो। ये आत्मा अगर आपको मेरी तरफ से कोई कष्ट हुआ है मनसा वाचा कर्मणा, उस बात को अगर हम सच्चे दिल से मन से उसको एमर्ज करके उसको कहते हैं, बस वो बात उस तक पहुंचती है और ऑटोमेटिकली उसका मन भी हल्का हो जाता है। और हमारा मन, हम जब ये भाव कहते हैं मन में, हमारा मन भी हल्का होता है, सब प्रकार की कटुताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें कोई और दूसरा परिवार तो मिलना ही नहीं है, यही परिवार है, यही सतयुग में जाएगा, यही भले नाम रूप अलग अलग होंगे, आत्माएं तो यही होंगी। इन्हीं आत्माओं के साथ ही हमें 21 जन्म और उसके आगे के जन्म भी काटने हैं। और यहाँ से ही अगर कुछ कटुता, कोई नेगेटिविटी लेके गए, अब सतयुग में तो ये होती नहीं, त्रेता में भी नहीं होती, और वो संस्कार अगर हमारे साथ चले गए तो क्या होगा, वहाँ पर कोई साधारण प्रजा में और फिर कहीं त्रेता युग के बाद द्वापर युग कलयुग में, वहाँ पर फिर भिन्न भिन्न और दूसरे निकट
संबंध के रूप में मिलके हिसाब किताब चुकते होंगे। तो अभी कोई भी आत्मा ऐसी ना हो जिसके साथ हमारा जैसा भी व्यवहार रहा है, और इसीलिए भारतीय संस्कृति ने कहा है, विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, उसने कहा है वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा ही हमारा कुटुंब है, पृथ्वी हमारा परिवार है। तो केवल मनुष्य आत्माओं के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर तो सब लोग आते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। तो इसीलिए मनुष्य तो होते ही हैं, चाहे कोई भी देश के, जाति के, कोई भी लिंग के, कोई भी हो, वो तो हैं ही हैं। लेकिन उनके अलावा पृथ्वी पर हमारे इस वसुधैव कुटुम्बकम परिवार के सबसे छोटे सदस्य कौन है? जो सबसे छोटा सदस्य होता है वो बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, माँ ही उसका संसार है। तो हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य है ये पेड़ पौधे हैं, जो धरती माता के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। तो अपने सबसे छोटे सदस्य के प्रति सबके मन में बड़ी प्यार की भावना होती है, तो हमारे मन में भी उनके प्रति सबसे प्यार की भावना हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाएं, काटे नहीं, तोड़े नहीं। और हम लोग देखते थे, हमारे बुजुर्ग भी, हाँ, जब भी कितने नॉर्म्स बने हुए थे, शाम को रात को नहीं तोड़ना, उनको ऐसे व्यर्थ रीति से ना नहीं कष्ट देना। विज्ञान ने भी ये प्रूव किया है, उनके अंदर भी चेतनता है, भले भिन्न प्रकार की चेतनता हो। तो वो सबसे छोटे सदस्य। फिर बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो थोड़ा क्या होता है, पेट से रगड़ के चलना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा चलता है। तो ऐसे दूसरे जानवर हैं, सांप है, केचुआ है, वगैरह वगैरह, जो रगड़ के पूरे शरीर के साथ चलते हैं। और बड़े होते हैं फिर 2 हाथ 2 पैर से चलते हैं। तो तीसरे हमारे एल्डेस्ट सदस्य हैं ये पशु, जो 4 पैर से चलते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितने भी पशु हैं वो हमारे 3rd यंगेस्ट मेंबर। और सबसे एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़े सदस्य हम हैं इस वसुधैव कुटुंब के। क्योंकि विश्व महाराजन बनना है ना, विश्व महारानी बनना है हमें, तो विश्व के सभी सदस्यों का ख्याल होना चाहिए, खाली ब्राह्मण परिवार के और मनुष्य आत्माओं का नहीं, विश्व के सभी सदस्यों का, जिसमें ये सब आ जाते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। और इतना ही नहीं, प्रकृति के 5 तत्व भी इसी में आ जाते हैं। इसीलिए प्रकृति के 5 तत्व भी जो हैं वो भी हमारे परिवार के ये सदस्य हैं। तो इसलिए एक बात तो ये होनी चाहिए, एक बल, एक भरोसा कि हाँ, बाबा में ही नहीं, भगवान में तो दुनिया का भी होता है। 90% नास्तिक भी होते हैं, वो भी किसी न किसी रीति से याद करते हैं। नास्तिक भी होगा तो भी कहेगा थैंक गॉड, हाँ, ओके, आई डोंट बिलीव गॉड, या कोई भी बात होगी धन्यवाद दे देते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक बल, एक भरोसा भगवान और भगवान की सभी रचना में, सभी चीज में, वसुधैव कुटुम्बकम में, सब में भरोसा हो, विश्वास हो। तभी तो ये हमारे बाई प्लॉट हैं, हमारे मनोरंजन के लिए तो बाबा ने, इस प्रकृति ने बने हैं, आदि अनादि अविनाशी जो भी कहें हैं शुरू से। पेड़ पौधे, पशु, सतयुग में भी ये सब पशु होंगे, अहिंसक होंगे, कितने सुंदर प्राणी होंगे। तो ये एक भरोसा सबके अंदर, एक बल, एक भरोसा भगवान में ही नहीं, प्रकृति, ईश्वर की सभी रचना में विश्वास हो। तो एक तो ये बात हो। आज बाबा ने
दूसरा कहा, तो ये 3 बात में तो हो गया, अपने में, बाबा में, परिवार में केवल मनुष्य नहीं, ये सब जड़ चेतन जितने हैं ये पूरा हमारा परिवार है। और चौथा किसमें बोल रहे थे ना, ड्रामा में। राज भी मुरली में बाबा ने कहा है, सबसे बड़ी बात, बाबा आप फिर से, ये कई बार बाबा शब्द फिर से मिले हैं। मैं साकार बाबा के साथ रहने का काफ़ी सौभाग्य मिला। 1962 में ज्ञान में आए और 1969 तक, बस आओ बच्चे आओ, याद है बाबा से फिर से मिल रहे हो, आओ। बाबा ऐसे हाथ बढ़ा देते थे और हम सब बाबा की बाह में समा जाते थे, बिल्कुल ऐसे हो जाते थे, चुंबक की तरह खिंच के आ जाते थे। और फिर बस बाबा, हाँ बच्चे स्मृति आती है, कल पहले भी मिले थे ऐसे। तो इस तरीके से फिर से हमारी रूहान में भी ये शब्द खूब रिपीट होना चाहिए बार बार, बाबा हम फिर से मिल रहे हैं, फिर से आपसे राज भाग ले रहे हैं, फिर से बाबा आप हमें बना रहे हो। तो ये ड्रामा की रिपीटिबिलिटी, ड्रामा पुनरावृत्त होता है, ये स्वतः ही सिद्ध होता है। इसीलिए एक ये बुद्धि में जरूर रहे शब्द कि हाँ बाबा हम फिर से आगे मिल रहे हैं। आज बाबा ने और बात बोली साथ में, हाँ ऐसा समय भी आएगा कि आप बस घड़ी घड़ी ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान में बार बार हमारी कौन सी बात आती है, मन में कोई बात होती है ना, और जिसकी हम लालसा रखते हैं, इच्छा होती है, वो बात बार बार संकल्प के रूप में आती है, वृत्ति में आती है, स्वप्न में आती है। जिस चीज़ से ज़्यादा स्नेह, अति प्यार होता है अधिकतर, वो बात बार बार याद आती। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये बात बार बार आपके ध्यान में रहे, ध्यान में चले जाएंगे साक्षात्कार में। और हमने देखा है, हाँ ये बहुत बहन भाइयों को शुरू में तो काफ़ी बहन भाई ध्यान में जाते थे और ध्यान में बाबा उनसे संबंधित कई बात उन्हें बताते भी थे। तो ध्यान में जाकर हम सब लोग चारों तरफ जब अति विनाशकारी वातावरण होगा, अंतिम पेपर बाबा ने बताया है कौन सा, अति हलचल होगी बाहर। एक तरफ प्रकृति की हलचल होगी, शरीरों की हलचल, बीमारियों की हलचल। जो कोविड आया, बाबा ने कहा था एक बार, ये तो कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटा सा सैंपल आपने देखा है रिहर्सल में, अभी तो इससे कई गुना और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े पेपर आएंगे। तो इसीलिए जब ऐसी स्थिति हो तो क्या बाबा ने कहा आँख से देखेंगे और उस स्थिति को बियर कर सके, सहन कर सके, न कर सके, तो बाबा ने कहा बच्चों की मैं बुद्धि की डोर खींच लूँगा, बस ध्यान में चले जाएंगे। यहाँ जितनी भी हलचल होती रहेगी, कुछ भी होता रहे, वो ध्यान में अपना वाह वाह, यहाँ हाहाकार होगी, वहाँ पर बाबा वाह वाह कराएगा, दिखाएगा सब। तो ये भरोसा, ये आपको कल्पना जैसी न लगे, ये लगे भरोसा, अरे मुझे कष्ट नहीं हो सकता, अंतमति सो गति मेरी होनी है, विजय माला का मणका बनना है मुझे, इसीलिए अंत में बस मैं और बाबा। तो मुरली जो है, प्रतिदिन की मुरली केवल पढ़ने तक ही सीमित, इसीलिए ही तो बाबा भी कई बार कहते हैं, दादियों से हम मिलते थे, बड़ी दादियाँ हमेशा रे मुरली को जब तक मैं 5 बार नहीं पढ़ती, बड़ी दादी भी, तब तक पूरी समझ में भी नहीं आती है। एक एक अक्षर समझ का मतलब, मुरली में जो बाबा ने कहा उसका कम से कम उस विषय का
मैं आज अभ्यास करूं, वो मेरे अंदर जीवन में धारणा पक्की हो जाएगी। कोई भी, आज बाबा ने कहा बच्चे किसी को भी उमंग उल्लास में दिलाओ, सम्मान दो, तो आप देखो किस आत्मा के प्रति मेरे मन में थोड़ा सम्मान की भावना उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। किसी कारण से कोई ना कोई दूसरे से अपने से भूल होती है, और या कोई हमें लगता है हमारे आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहा है, आदि आदि। खास उस आत्मा को मिलो, ओम शांति करो, वो ओम शांति न भी करे, आप एक बार करो, 2 बार, कहीं पर भी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। दादी जी ने एक बार कहा था, संबंधों में कटुता के 2 कारण विशेष होते हैं। एक तो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। किसी ने कहा कि भाई फलाना भाई ऐसा है, फलानी बहन ऐसी है, और सुनने वाले ने उस बात पे विश्वास कर लिया, और फिर वो उसी दृष्टि से आपको देखेगा, वही वृत्ति उसकी हो जाएगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उसके फिर कारण क्या, अगर उसे दूर नहीं करते हैं तो वो फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। हम सोचते हैं मैं क्यों बोलूं, पहले वो बोले, वो सोचता है पहले ये बोलें, और इस तरह वो दिल की दूरियां बढ़ती रहती हैं। अब सतयुग में तो किसी के दिल की दूरियां होंगी नहीं, और सतयुग में तो हम सबको इकट्ठे जाना ही है। इसीलिए अभी एक तो ये देखना है कि एक बल, क्योंकि बाबा भी लौकिक में भी पिता होता है, माता पिता होते हैं, वो चाहते हैं उनके 4-6 बच्चे हैं, सब आपस में प्रेम प्यार से मिल के रहें, बातचीत करें, स्नेह से रहें, परिवार की तरह। अगर उनमें ही डिफरेंस होता है, झगड़े होते हैं, तो ये माता पिता को देख के अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही बाबा चाहता है, मेरे पर तो भरोसा है, मेरे से शक्ति बल लेते भी हैं, लेकिन आपस में भी इनका इतना ज़्यादा स्नेह प्यार विश्वास होना चाहिए, तभी ये सतयुगी दुनिया के एक तरीके से अधिकारी बनेंगे। और क्या है, हाँ, अनेकता तो होती है। बाबा ने बताया एक आत्मा का संस्कार न मिले दूसरे से, संस्कार की बात भी अलग, और शक्ल सूरत इतनी 600-700-800 करोड़ आत्माएं दुनिया में हैं, किन्हीं की भी एग्जैक्टली, चाहे ट्विन्स भी हों, एग्जैक्टली एक दूसरे से शक्ल सूरत पूरी नहीं मिलती है, भेद कुछ ना कुछ होते ही हैं। तो ये संसार का नियम है। बाबा ने कहा है, मुझे भारत भूमि सबसे प्रिय है। दुनिया में इतने सारे देश हैं, फिर भी मैं भारत में क्यों आता हूँ? क्योंकि भारत में ही अनेकता है, अनेकता में एकता। ये भारत का जो सिद्धांत है ना, अनेक हैं, इतने सारे धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय और जो प्रांत हैं, सब चीज़ें, लेकिन उनके अंदर भी फिर भी अंदर की एकता। इन द सेंस ये ही हम सब भारत को रिप्रेजेंट, जैसे परिवार का आपस में झगड़ा भी होगा, फिर भी बाहर वाले से होगा झगड़ा, तो फिर भी सब एक हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी हर एक में, जैसे हम सब देश को रिप्रेजेंट, जो चीज़ परमात्मा को प्रिय है वो हमें भी पूरी प्रिय होनी चाहिए। भगवान ने उसे सेलेक्ट किया, इतने सारे 200 देशों में भगवान ने भारत को ही सेलेक्ट किया अपनी जन्मभूमि के रीति में, तो जरूर इसमें बहुत विशेषता बात है। तो हमें भी सब भारतवासियाँ भी विशेष, वैसे तो सभी विश्व की आत्माओं के लिए है, लेकिन ये ही आत्माएं सतयुग में विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने वाली है। तो इसीलिए उनका अगर एकता अगर ऐसे होता है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। क्योंकि जो लास्ट में लास्ट पेपर है
चारों तरफ अति बाहर अति हलचल, और अति हलचल में पास होने का साधन है अति अचल स्थिति। अभी अति हलचल का देख ही रहे हैं, कहीं पर देशों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं पर इतने सारे धर्मों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी कष्ट हो रहे हैं भोजन का, लोगों को विश्व भर में कई समस्याएं आ रही हैं कई चीज़ों की। तो इसका क्या करें? बाहर की चीज़ों पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं, अति हलचल में जो सर्व संसार है, हम उस जगह चले जाएं जहां अति अचलपना हो। अब संसार में ही कोई जगह होगी, जब संसारी हलचल है उसमें अति अचल कहाँ होगा? हाँ, एक व्यक्ति था, मन अशांत था उसको, वो अपने गुरु के पास गया, थोड़ी देर बैठूंगा मैं गुरु के पास और शांति मिलेगी। वहाँ गया, सुन रहा था प्रवचन, उसे अच्छा शांति का धीरे धीरे अनुभव होने लगा। इतनी देर में एक भूचाल आया, अर्थक्वेक, जमीन हिली, बिल्डिंग हिलने लगी, पेड़ पौधे, सारा बाहर की पृथ्वी हिलने लगी। तो सब जो चेले सुन रहे थे गुरुजी को, वो एकदम बाहर भागे, और भागते भागते गुरुजी आप भी बाहर भागो, बाहर आओ आओ, और हल्ला मच गया, चारों तरफ भूचाल आया, जमीन हिल रही है, कुछ गिरने लगी बिल्डिंगें आसपास की सब। तो उन्होंने कहा गुरुजी आओ आओ आओ, बाहर भागो भागो, और सब चेले बाहर भागे, गुरुजी वहीं बैठे रहे। बहुत चेलों ने बोला, गुरुजी नहीं भागे। और फिर थोड़ी देर बाद जब भूचाल शांत हो गया, सब वहाँ आके फिर गुरुजी के पास आ गए और कहा, अरे गुरुजी आपको डर नहीं लगा? इतना चारों तरफ हलचल हो रही थी, कुछ भी गिर जाता, ये जहाँ आप बैठे हैं बहुत नुकसान हो जाता, आपको चोट लगती बहुत। तो गुरुजी शांत रहे पहले तो, फिर बोले तुमने देखा नहीं, तुम लोग भागे तो तुम्हारे साथ मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ भागे गुरुजी? आप तो यहाँ की यहीं बैठे हुए थे, हम सब लोग इतना चिल्ला रहे थे, बुला रहे थे, गुरुजी भागो आओ आओ, आप नहीं आए। नहीं नहीं, तुमने ठीक से देखा नहीं, तुम भागे, बस अंतर ये था तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। ये मैं ऐसी जगह भागा जहां हलचल नहीं थी, तुम तो जहां भी भागे वहीं हलचल थी, पूरी पृथ्वी हिल रही थी, चारों तरफ अति हलचल था, मैं ऐसी जगह भागा जहां अति अचल था। ये लास्ट पेपर के लिए हमें और आपको भी तैयारी सबको करनी है, हमें अपने अंदर जाने का अभ्यास हो। हलचल होगी, प्रकृति के तत्व भी लेंगे और सब तरफ हाहाकार जब मचेगी, तो ये अंदर जाने का अभ्यास हमें करना है। क्यों करना है? दो कारण विशेष है, एक तो ये अति अचलपना, और दूसरा ये कि जितना जितना हम अंदर भागेंगे ना, बाहर की चीज़ों से डिटैच जो होते जाएंगे, तो अंदर जो है अति अचल स्थिति होगी, तो अंतमति सो गति हो जाएगी, वो होने की संभावना है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हमारी अंदर जो है अति अचल स्थिति की तरफ हम भागें। कैसे अभ्यास होगा ये? अभी थोड़े टाइम के लिए भी योग में आते हैं, बैठते हैं, बुद्धि भाग जाती है, बाहर आए से आए, सेंटर पर बैठे, लाल लाइट जली, रिकॉर्ड भी बज रहा है, संदली पर बहन जी भी बैठ गए, आंख भी खोल के योग कर रहे हैं, लेकिन मन तो ऐसा है कहीं भी भाग जाता है। हाँ, हम सभी का अनुभव है। लेकिन इसको हम अभ्यास को छोड़े नहीं। क्यों?
क्योंकि ये अभ्यास अगर आप अपने को याद करो, जो जो चीज़ अभ्यास से आई और आप सफल हो गए। हाँ, बहनें भी बैठे हैं या घर में जब आप लोग छोटे हो गए, घर में माता ने, नानी, दादी ने, किसी ने रोटी बनाना सिखाया होगा, तो जब शुरू में रोटी बेली तो गोल गोल पहली बार में ही बन गई क्या? नहीं, चिपक भी गई, टेढ़ी मेढ़ी भी बनी, लेकिन आपने अभ्यास नहीं छोड़ा, अभ्यास करते रहे। और अभी तो ऐसा अभ्यास हो गया, इधर बात भी कर रहे हैं, निगाह भी दूसरी जगह है, रोटी घूम भी रही है चकले पर, चिपक भी नहीं रही है और गोल भी बन रही है। अभ्यास ये ही एक्चुअली जिंदगी में विजय दिलाता है। हाँ। बाबा भी क्लास में जब आते थे ना, बाबा ने पहला तो शुरू में अभ्यास किया, आप सब लोगों ने सुना है। कौन सा अभ्यास किया था बाबा ने? हाँ, ये पक्का अभ्यास किया ना, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है जो बाबा की युगल थी, नारायण आत्मा है, लड़का था, निर्मला आत्मा है, लड़की, आदि आदि सब अभ्यास। अभ्यास करते करते बाबा की ऐसी दृष्टि हो गई, हम लोग अनुभव करते थे, अरे हम लोग कितनी बार योग में बैठते हैं, नहीं होता, बस बाबा ने जरा सी दृष्टि दी और हम तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा जैसे ही देखते थे ना, बाबा को अपना अभ्यास था मैं आत्मा हूँ, और जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी, हम भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते थे और बाबा के साथ साथ ही जैसे उड़ जाते थे। तो पहला अभ्यास ये हो, लेकिन ये अभ्यास कैसे होगा? जब हमें अपनी संपूर्ण मूर्ति की तरफ जाने का, देखने का अभ्यास होगा। और वो कैसे होगा? बाबा ने कहा ना, हम लोग परिस्थितियों में रहते हैं, घर गृहस्थी में, तो बहुत समस्याएं आती हैं लौकिक रीति से। कभी धन की समस्या, कभी तन की बीमारी की समस्या, कभी परिवार की समस्या, अनेक समस्या। उन समस्याओं को मोटे तौर पर कहते हैं आधि, व्याधि और उपाधि। 3 प्रकार की समस्याएं हैं, तन, मन, धन, परिस्थितियां, समय, सब मिला के। तो समस्याएं तो आएंगी, जब तक जीवन है प्रॉब्लम आएंगी। इनका उपाय क्या है? जब आदि, व्याधि, उपाधि, कोई समस्याएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन इन पर विजय पाने का उपाय है समाधि। आदि, व्याधि, उपाधि ये समस्याएं हैं, इन पे विजयी बनने का साधन है समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के जंगल में गए या हिमालय पर गए, पहाड़ पर गए और एक चले गए एकांत में, नहीं, बल्कि समाधिस्थ हो जाना। कहाँ पर समाधि में? चारों तरफ तो हलचल मच रही है, कोई बिना हलचल की जगह नहीं, बस यही अंदर की जगह है जो समाधि में, एकांत में जाएंगे और समाधिस्थ हो जाएंगे। और यहाँ हमारी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसीलिए एक बल, एक भरोसे के लिए हमें अपने को समाधिस्थ करने का अभ्यास भी होना चाहिए। और जितना जितना ये समाधिस्थ अपने को करने का अभ्यास होगा, लेकिन इसमें एक चीज रुकावट खास डालती है। अक्सर बाबा मुरली में बोलते हैं, अभी भी पिछली मुरली में बाबा ने बोला था, जब बाबा ने सम्मान के ऊपर मुरली चलाई थी ना, सबको सम्मान देते चलो, और कोई भी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है, हमारे अपनी तरफ से ही। वो क्या है? हमारे अपने मन के व्यर्थ संकल्प, और उन संकल्प के कारण समय भी वेस्ट हो जाता है। और ये दोनों अमूल्य खजाने, संकल्प और समय, ये दोनों वेस्ट हो जाते हैं। जितना जितना वेस्ट होते हैं उतना हम कमज़ोर होते हैं, जितना जितना इन्हें हम सफल करते हैं उतना शक्तिशाली हो जाते हैं। और संगम युग को एक वरदान है, कौन सा? एक का अनेक गुना प्राप्ति।
थोड़ा भी हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्राप्ति भी अनेक गुना होती है, और अगर थोड़ा वेस्ट किया, किसी कमजोरी के वशीभूत हुए, तो उसका नेगेटिव भी, माइनस भी उतने गुना हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि किसी तरह ये जो चीज हो, ये व्यर्थ संकल्पों से हमारा छुटकारा हो। बाबा ने भी सर्टिफाई किया था, बच्चों में अब विकारी संकल्प तो नहीं आते। जो बाबा बच्चों का एक वो ले रहे थे, हम सीनियर भाई बहनों का एक भट्टी हो रही थी, तो बाबा ने उसमें संदेश दिया था कि विकारी संकल्प तो नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। क्या करें व्यर्थ के लिए? हाँ, एक शिल्पकार था, हाँ, मूर्ति गढ़ता था बहुत अच्छी, सब बहुत महिमा करते थे, भाई बहुत बढ़िया मूर्ति बना रहे हो आप, तो कैसे बना लेते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो मूर्ति नहीं बनाता। कि नहीं नहीं, कैसे कहते हो आप, ये जो इतनी मूर्तियां रखी हैं ये सब आप ही की तो रचना है और एक से एक बढ़िया है सब। कहते नहीं, मैं क्या करता हूँ, जिसमें मूर्ति बनानी होती है पत्थर, वो लेता हूँ और उसमें चारों तरफ जो भी व्यर्थ है उसे मैं निकाल देता हूँ। छेनी हथौड़ी से जितना चारों तरफ वेस्ट है, व्यर्थ है, उसे मैं निकाल देता हूँ, अंदर से मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है। बस हमें भी अब ये करना है, हमारी जो संपूर्ण मूर्ति हमारे आपके सबके अंदर है, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए जो भी व्यर्थ संकल्प बातें हैं उनको हमें निकाल देना है। निकालते रहने का अभ्यास करते रहेंगे तो बस फिर अपने आप ही अंदर की संपूर्ण मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। और जब अपनी मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, उसे बार बार देखते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है वो सिद्ध हो जाता है, तो खुशी होती है। बाबा जब क्लास में आते थे तो अक्सर क्लास में आके कोई बाबा के हाथ में कोई ना कोई फूल होता था, तो फूल लेके बाबा आते थे, देखो ये तो जड़ फूल है, अब चैतन्य फूल, आप सब बच्चे मेरे सामने बैठे हो, आप सब हो चैतन्य फूल, और इन फूलों की तरह आप भी वैरायटी प्रकार के फूल हो, कोई गुलाब का फूल है, कोई चमेली का है, कोई चंपा का है। ऐसे बाबा अनेकानेक नाम लेके और बच्चों को, वो बस फूल क्या करता है, फूल खुशबू देता है, दूसरे को खुशी में लाता है, उमंग उल्लास में लाता है। ऐसे आप चैतन्य बच्चों को भी चैतन्य फूल बन करके, बस कोई भी बच्चा हो, किसी को देखो इसकी खुशी कुछ कम है, उमंग उल्लास में अभी कम है, उसको उसमें लाने का पुरुषार्थ करो। हमेशा वो कब कर सकेंगे, जब खुद खुशी, उमंग उल्लास, आनंद में होंगे, खुद खुशी में होंगे, तभी तो दूसरे को खुशी में ला सकेंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है, हाँ, फूल को देख करके, आप सबने सुना होगा पुरानी बात कि फूल फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन के अंदर परिस्थितियां आएंगी, हार जीत होती रहेगी, ये संसार का नियम है। दिन रात, जय पराजय, सुख दुख, अशांति शांति, आदि आदि, ये सब। लेकिन हार में भी हमारी खुशी गायब ना हो, ये मन में रहे, इसके अंदर जरूर कोई ना कोई लॉन्ग रन में कल्याण है, वो साक्षी होकर के हम देखते रहें। कैसे साक्षी होकर के देखेंगे? इस एक भरोसे में, ये कहना ही नहीं, इसमें स्थित होना है। साक्षीपन की स्थिति
अंत में भी बहुत काम आनी है। जब चारों तरफ हाहाकार होगा, हम सब लोग साक्षी होकर ड्रामा की उस सीन को देखेंगे। हमारे प्रिय मित्रजन संबंधी, उनको नुकसान हो रहा होगा, शरीर छोड़ रहे होंगे, चोट लग रही होगी, वो देखते हुए भी हमारी स्थिति साक्षी रहे। तो साक्षीपन की स्थिति के लिए क्या है? साक्षी दृष्टा बनने के लिए मुख्य 4-5 बातें बुद्धि में रखनी है। पहली बात, साक्षी दृष्टा मैं आत्मा। आत्मा दृष्टा है, देखने वाली है। आंख नहीं देखती, आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जड़ चीज है। आत्मा दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा देख रही है। एक चीज है दृष्टा, दूसरी है ये दृष्टि। खिड़की के पीछे खड़ा होके व्यक्ति देखता है, खिड़की तो नहीं देखती। फिर तीसरी चीज है दृश्य। जो हम देख रहे हैं ये सब दृश्य नजर आ रहे हैं चारों तरफ, प्रकृति के, व्यक्तियों के, ड्रामा के, अनेकानेक दृश्य। तो दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा इन दृश्यों को देख रहा है। आप सब भी अलग अलग जगह से, पंजाब, हरियाणा, पूरे जोन से आए हैं। बहुत रास्ते में दृश्य देखे होंगे, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, प्लेन में हो, किसी में हो, दृश्य देखते हुए आए। लेकिन दृश्य में अटकते नहीं है, दृश्य भी रुकता नहीं है। बस हमारी गाड़ी चल रही है, दृश्य भी उल्टा चलता चला जा रहा है। दूसरा दृश्य आया, तीसरा आया, चौथा आया, अनेक दृश्य आते हैं। हम साक्षी होकर के बस देखते चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, कुछ भी कमेंट कर देंगे, लेकिन उस दृश्य में रुकते नहीं। तो तीसरा है दृश्य। चौथा, वो दृश्य जो है ना, हम अपनी स्थिति के अनुसार देखते हैं। जैसी हमारी आंतरिक स्थिति है, जैसा हमारा दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, वैसा दृश्य हम देखते हैं। एक कथा आती है, कृष्ण जी ने कौरव पांडव में से, दोनों में से एक एक को बुलाया। दुर्योधन को बुलाया कौरवों में से, पांडवों में से युधिष्ठिर को बुलाया, और दोनों को कहा, भाई आप दोनों संसार में जाओ। और दुर्योधन का कहा, तुम एक बहुत अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें गुण हो, और युधिष्ठिर को कहा, तुम एक बहुत क्रूकेट, खराब व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो सबको हानि पहुंचाता हो। तो दोनों संसार में गए, दोनों को समय सीमा दी कि इतने दिन में, 15 दिन में ही तुम मुझे रिपोर्ट करो। तो दोनों गए और निर्धारित समय पर लौट करके आए। दोनों ही खाली हाथ आए। तो कृष्ण जी ने पूछा, क्यों? दुर्योधन को पूछा, कोई अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिला? कि नहीं, मैं सारे संसार में गया, मुझे तो हर एक आदमी ऐसा ही लगा खराब, जो दूसरों को नुकसान दे रहा है, हानि कर रहा है, उसके दिल में पाप है, सब भेदभाव है। युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं भी सारे संसार में गया, मुझे सब बहुत अच्छे अच्छे नजर आए, हर एक आदमी के अंदर बहुत कल्याण की भावना थी, दूसरे के लिए खुशी थी, और कोई खराब आदमी नजर ही नहीं आया। तो देखो, दोनों एक ही संसार में गए, लेकिन दोनों के अंदर अपनी जैसी भावना थी, उन्होंने सारे संसार को वैसा ही देखा। बस हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। वही शरीर है, अज्ञान काल में भी जो संसार था वही परिवार है, वही नौकरी है, वही धंधा है, सब कुछ वही है, केवल हमारा दृष्टिकोण बाबा ने बदला है। बाबा ने, पहले हम अपने को शरीर समझते थे, बाबा ने बताया नहीं, तुम आत्मा हो। पहले बताया, ये जानते थे ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये माता है, पिता है। बाबा ने कहा ये सब पार्ट बजा रहे हैं, ये सब है आत्मा। हमारा दृष्टिकोण बस बदला है। तो अभी आवश्यकता है
अगर हम अंतिम पेपर में पास विद ऑनर्स होना चाहते हैं तो एक बल एक भरोसा किस चीज में चाहिए? बाबा में तो चाहिए, इन सब बातों में भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें साक्षी दृष्टा। और तभी हमारा 5वीं बात है, भक्ति मार्ग में हमारे आपके सबके दृष्टांत लिखे जाएंगे। हमारी आपकी अलग अलग नामों से हिस्ट्री, कहानियाँ लिखी, फलाना भक्त, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत, ये सब और कौन? हम आत्माओं के ही तो प्रतिरूप हैं। तो ये सब हमारी जैसी स्थिति होगी, अवस्था होगी, वैसे ही ये दृष्टांत लिखे जाएंगे। और ये तब लिखे जाएंगे जब हम साक्षी दृष्टा की स्थिति में, अंत समय एकदम नहीं होंगे, अभी से ही हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अभ्यास जितना जितना होता रहेगा ना, लेकिन इस अभ्यास तक पहुंचने के लिए क्या है? अभी हम कौन हैं? हाँ? पहले कलियुगी दुनिया के शूद्र थे, बाबा ने आके हमें क्या बनाया? ब्राह्मण बनाए। तो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? सीधा ही देवता बन जाएंगे या कुछ बीच में भी बनेंगे? हाँ, बाबा ने कहा अब ब्राह्मण से आपको फरिश्ता बनना है, और नंबरवार बन रहे हैं, और काफी हम सब बीके बन भी गए। मैं इस रेफरेंस में एक बात बताता हूँ कि हम सब अभ्यासी हैं कैमरे के सामने खड़े होके फोटो खिंचवाने के। तो एक साइंटिस्ट था रशिया का, किरलियन नाम था उसका। तो किरलियन, उसने एक ऐसा कैमरा बनाया जिसमें व्यक्ति का जब फोटो खींचो तो फोटो के पीछे वो आभा मंडल, ऑरा भी उसका आ जाता है। तो ये आभा मंडल इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन विशेष इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा उसका फोटो निकाल सकते हैं। और वो व्यक्ति के मन का दर्पण होता है, मन में जो विचार चल रहे होते हैं, जैसी भावनाएं होती हैं, वैसा उसका ऑरा होता है। और रशियन साइंटिस्ट का किरलियन इंस्टीट्यूट है। मुझे भी कई देशों में जाने का मौका मिला, तो रशिया में भी सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा सबसे बड़ा शहर है मॉस्को के बाद, वहाँ जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। उन लोगों ने बुलाया था कि भाई आपकी ब्रह्मा कुमारी इसकी जो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, उससे हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं। वहाँ गए, कुछ दिन रहे भी वहाँ पर सेंटर पे। उस व्यक्ति को बुलाया जो उसका उस वर्तमान समय हेड था। उसने आके कई हमारे फोटो निकाले, ऑरा भी, और ऑरा केवल व्यक्ति का ही नहीं होता है, हर अंग का ऑरा होता है। अंगूठे का ऑरा होगा, उंगली का होगा, आँख का, कान का, नाक का, हर अंग का ऑरा होता है। और वो मिला के टोटल ऑरा यानी आभा मंडल होता है। सब निकाला उसने, और सब निकाल करके उसको एनालाइज करने में टाइम लगता है। फिर वो ले गया अपना इंस्टीट्यूट में, और 3-4 दिन बाद आके उसने उसका रिजल्ट बताया। तो उसने बताया कि दुनिया के सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझे उनका ऑरा निकालने का मौका मिलता है। वो लोग भी कहते हैं, पूरे दुनिया के सभी देशों के और सब धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी वगैरह, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सब तरफ के लोग आते हैं। सबका ऑरा मैं निकालता हूँ। ब्रह्मा कुमारी वाले भी आते हैं, इनका भी ऑरा निकालता हूँ। उसने कहा कि जितना बढ़िया ऑरा इतने सालों में मैंने निकाला है ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है, उतना किसी का नहीं होता। और बाबा ने भी कहा था, जब विज्ञान हमारी बातों को प्रूफ करेगा, हम चाहे जितना बोलें, दुनिया वाले चाहे जितना बोले, धर्म वाले चाहे कुछ भी बोले, दुनिया नहीं मानेगी। लेकिन जब विज्ञान बोलता है, साइंस बोलती है, सब दुनिया वाले उस बात को मानते, क्योंकि वो प्रमाण के साथ बोलते हैं।
और उसने बताया कि इनके यहाँ जो ज्ञान ऐसा लगता है, दुनिया वाले और हैं, बहुत धर्म वाले भी हैं, उनमें भी बहुत कर्म कांड हैं, कई बातें, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वालों का जो ज्ञान है उसका असर उनके मन के अंदर तक, और उनका मन जितना उज्जवल शुद्ध पवित्र होता जाता है वैसा ही उनका ऑरा आता है। और इसीलिए हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी वालों के जो योग ज्ञान है ना, ये बहुत उच्च श्रेणी का है और वो मन के अंदर जाता है। तो देखो अब बाबा की प्रत्यक्षता का समय आ गया है, आ रहा है। हम चाहे जितना बोलें, हमारे बोलने से नहीं होगा। जब विज्ञान टेक्नोलॉजी, दूसरे दुनिया वाले, एक तो ये विज्ञान टेक्नोलॉजी बोल रहा है और दूसरा दुनिया वाले बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि बाबा ने कहा है सेवा के बहुत साधन है, सब साधन है, लेकिन सबसे सहज में सहज साधन सेवा का कौन सा है? हाँ, दुआएं देते चलो, दुआएं लेते चलो। यानी मन में किसी के लिए भी अशुभ भावना ना हो, सबको शुभ भावना, शुभकामना, हर एक को बड़ी ऊंचे दृष्टिकोण से देते चलो, सम्मान देते चलो, प्रेम देते चलो। और जब ऐसा दृष्टिकोण हो जाएगा तो दुनिया वाले आएंगे। बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी कोई मुरली में बोला था, व्यक्त मुरली में, योग तो बच्चे करते हैं, लेकिन कौन सा योग बाकी है? ज्वालामुखी। सुना है ना सबने? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी योग का मतलब क्या है? आप पंजाब वाले तो जानते हो। हाँ, हिमाचल में एक जगह है, मैं जिस इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ने के बाद, IIT से पास करने के बाद, जब मैं 67 में, ONGC एक कंपनी है जो ज़मीन से तेल निकालती है, उसमें हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। ब्रह्मा बाबा ने ही भेजा था, तब तो बाबा थे 67 में, और जगह भी हुआ था। बाबा से हमने पूछा कि बाबा हैदराबाद में भी हुआ है एक, और एक मेट्रोलॉजिकल, हाँ, मौसम विज्ञान की संस्था दिल्ली में है, वहाँ भी हुआ है। तो वहाँ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली और हैदराबाद में हमारे सेंटर था, लेकिन पूरे आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहीं पर भी कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई उपसेवा केंद्र नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई सेंटर नहीं। ये मैं 67 की बात कर रहा हूँ, जब पास किया था हमने इंजीनियरिंग से। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, हाँ, बाबा वहीं तुम्हें जाने के लिए बोल रहा है, आसाम में जाओ, वहाँ मेरे बहुत भोले भाले बच्चे बहुत वहाँ पर हैं, और बस उन्हें संदेश देने की देरी है, बाबा समय पर बुला लेगा। ऐसे बाबा ने कहा। गए वहाँ, अब करण करावनहार तो बाबा ही है। बाबा ने ऐसा बस खेल रचाया कि जो भी आते थे, जिनको भी हम चित्र खोल करके, कभी सब लेक के किनारे बैठते थे, कभी मंदिर के पास जाके, ये मैं बात कर रहा हूँ 19, मतलब उस जब ये वो पास करने के बाद 2000, वहाँ पर 1967 के बाद पास किया, और 70 की बात कर रहा हूँ। उस समय 70 नहीं बल्कि 68, 69 की, लोग आते थे, देखते थे, और बाबा की कमाल है, बाबा ने भेजा था, बस देख के ध्यान में चले जाते थे। साक्षात्कार, छोटी छोटी बच्चियां भी, माताएं भी, बड़े भाई, और चारों तरफ फैल गया कि यहाँ तो भगवान के दर्शन होते हैं। अब करण करावनहार बाबा हमसे कोई पूछता था, हमने कहा हमने तो भाई जिंदगी में कभी साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन लोग आते थे बाबा के चित्रों को देख करके और ध्यान में चले जाते थे। तो यही पार्ट जो आज भी बाबा ने कहा ध्यान में अंत में जाएंगे, और उस देखने से ही उन लोगों के मन में बड़ी
पक्की भावना बैठने लगी, अरे यहाँ तो भगवान के दर्शन होते हैं। करण करावन हार की बात जो होती है, तो अभी ये ही हम लोगों को ना, बाबा साकार में तो है नहीं उस रीति से, लेकिन मुरली के थ्रू जो बाबा के महावाक्य होते हैं उनको हम एक बार पढ़ने सुनने से मुरली में बुद्धि नहीं बैठेगी, लेकिन एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, 3 बार, उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे नोट कर लें जो हम उसी दिन ही प्रैक्टिस करें। ताज़ा माल होता है तो उसमें शक्ति होती है। उस दिन बाबा ने जो कहा उसको करके, और उसका जैसे ही हम खुद अभ्यास करेंगे, दूसरों पर प्रयोग करेंगे, आप देखोगे बाबा क्या क्या वंडर दिखाता है, कमाल दिखाता है बाबा। तो ऐसा वहाँ पर जब ये सब होता रहा, तो अभी क्या करना है? हाँ, इसका बाबा चाहता है बच्चों के अंदर ना, अंत समय के लिए बाबा अभी तैयार कर रहा है। अभी हमारा किसी से बहुत स्नेह है, दिल की बात उसे बहुत सुना देते हैं, बताए बिना नहीं रहते, और किसी से इतना स्नेह नहीं है तो उससे बात करना भी गवारा नहीं करते। वो इधर से आता है, हम इधर से निकल जाते हैं, वो इधर से आता है, हम इधर से निकल जाते हैं। ओम शांति नहीं होती, गुड मॉर्निंग नहीं होता, कोई ना कोई जरूर कारण है, संस्कारों की भिन्नता है, वो तो रहेगी अंत तक। लेकिन हमें ये देखना है, इस बात को हमें तोड़ना है। दूसरा न भी बोले, आप बोलो, अरे भाई जी ओम शांति, हेलो बहन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार, बस बाद में कभी ना कभी वो भी बोलना शुरू कर देते हैं, और इस तरह। लेकिन अपना ईगो, अपना अहम, इसमें तोड़ना पड़ेगा। मैं क्यों बोलूं, पहले वो बोले, ऐसा नहीं है। हाँ, तो उससे क्या होगा, हम संपूर्णता के नज़दीक पहुंचेंगे और सबके प्रति हमारी समानता की भावना होगी। कबीरदास जी भी होके गए थे, उन्होंने बोला था, सबने सुना होगा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, सबके प्रति समान भाव, न किसी से इतनी दोस्ती कि उसको कोई बात बताए बिना रह ना सकें, न किसी से बैर कि बोलचाल ही ना हो। क्योंकि अंत समय तक ना, सतयुग में तो ऐसा होगा नहीं, सबके प्रति समान भाव। तो वो संस्कार हमें अभी करना है, फरिश्ता बनना है। और ये कब होगा? ये होगा, बाबा ने बताया है, अपनी वृत्ति को चेंज करके। और हमारा कब फरिश्ते वाला ऐसा बनेगा? विज्ञान तब प्रूफ करेगा, पहले हमारी अंदर की वृत्ति। वृत्ति क्या चीज है? अंदर की वृत्ति माने वृत्त से बना है, वृत्त माने सर्किल। तो मन, वचन, कर्म, और मन से भी सूक्ष्म वृत्ति है। मन तो इस जन्म का तो विचारों की बात तो हम जान सकते हैं, लेकिन वृत्ति पिछले अनेक जन्म के जो संकल्प हैं, जो नीचे बहुत गहरे दब गए हैं हमारे अंदर, और वर्तमान समय इस जन्म में तो इसी जन्म के ही हमारे संकल्प और वृत्ति है ना। तो इस कारण से हमें अपनी वृत्ति को बहुत ऊंचा बनाना पड़े। और कैसे पता चलेगा? वो वृत्ति जितनी हमारी ऊंची होती जाएगी, स्वप्न पर भी उसका कंट्रोल होता जाएगा। वृत्ति से वाइब्रेशन, ये ऑरा, ये होगा। और ऑरा का तो फोटो निकाल सकते हैं, आजकल भारत में भी निकल सकता है, DRDO के पास ऐसे सिस्टम है। और उससे हमें पता चल सकता है। अपना ECG दादी जानकी का भी जब वो करा था EEG, और वो EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ ब्रेन का, और जब उन्हें डिक्लेयर करा
वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ब्रेन। तो दादी जानकी को, और ये जब कैसे करा, बस दादी को कहा कि दादी हाँ आप सोचो, आप ये बात बोलो, आप इस विषय पर भाषण करो। लेटे हुए हैं दादी, इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, दादी बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और साथ साथ दादी अब आप आराम करो, सो जाओ। लेकिन हर स्टेट में दादी के जो अल्फा एंड डेल्टा वेव्स जो थे ना, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वेव्स होते हैं ब्रेन के, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हर स्थिति में हमारे मानसिक स्थिति वही रहे जो सोचने में हो, बोलने में हो, करने में हो, सोने में हो, हर स्थिति में वो है एक महानतम स्थिति। इसीलिए तब हम सच्चे उससे मन के वाइब्रेशन भी भेज सकेंगे और शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं भी, मंशा सेवा कर सकेंगे। और जो बाबा वर्तमान समय बोल रहा है ना, दुआएं दो और दुआएं लो, तो दुआएं तभी हम दे सकेंगे, भेज सकेंगे, जब हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए कुछ सम्मान होगा, प्रेम होगा, आदर होगा। जिसके प्रति हमारे मन में मानो कोई घृणा है, ईर्ष्या है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है, उसको दुआएं देना बड़ा कठिन है। तो इसलिए पहले तो अंदर की वो भावनाएं नेगेटिव निकालें जिससे हम संसार की समस्त आत्माओं को दुआ दे सकें। दुआ ये ज्वालामुखी हो। कैसे होगा ये? मैं बता रहा था, जैसे मैं जिस कंपनी में था ना, तो पंजाब जोन में ही, वहाँ पर हिमाचल में शायद ज्वालामुखी, ज्वाला देवी जी का एक मंदिर है। हमारी कंपनी सर्वे कर रही थी, हमने भी सुना है, हम भी पढ़ाई कर रहे थे, तब तक ये सब का देखा नहीं था, लेकिन हमें पढ़ाया गया था कि वहाँ सर्वे हुआ। तो सर्वे में वहाँ पर एक मंदिर है ज्वाला देवी जी का। तो क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उसके मुंह से हमेशा ज्वाला निकलती रहती थी, ज्वालामुखी, मुख से ज्वाला निकलती रहती थी, इसीलिए ज्वालामुखी नाम पड़ा उसका, जगह का। और ज्वाला देवी का मंदिर बोलते थे। लोगों की बड़ी श्रद्धा थी, सब कहते थे भाई मेरे तो दादा परदादा तब से ये ज्वाला निकल रही है और एक सेकंड के लिए भी कभी बुझी नहीं है, इसीलिए लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। तो उस ओएनजीसी वालों ने सर्वे किया वहाँ जाके, और वो देख करके वो तो पहचाना, उन्होंने देखा कि यहाँ तो इस ज्वालामुखी इस शहर के नीचे, गांव के नीचे बहुत गैस का भंडार है, और वो गैस ही निकल रही है। और किसी ने बहुत पहले उधर ऊपर देवी की प्रतिमा बना दी, उसके मुख से वो गैस निकाल दिया, जला दिया, तो वो जल रही है आज तक भी। तो हमारे वो उस कंपनी के लोगों ने पहले तो ये कहा, तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। हेडक्वार्टर तक बात पहुंची, हेडक्वार्टर से लोग आए, उन्होंने बड़े प्रेम से बताया कि देखो भाई हम भी हिंदू हैं, और ये जो निकल रहा है ये गैस है, जो नीचे गैस का भंडार है, हम उसका एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं। उन्होंने वो नीचे से जो गैस निकल रही थी, और जो देवी के मुंह से उस चैनल के बीच में एक वाल्व लगाया, और सरपंच को बुला के बोला अच्छा अभी आप इस वाल्व को इधर घुमाओ, बंद कर दो इस गैस को। तो उन्होंने उसने घुमाया, सरपंच ने, गैस बंद हो गई, तो उसके मुंह से ज्वाला निकलनी बंद हो गई। फिर उसे बोला अब तुम इसे फिर से खोल दो, खोला और उसे आग लगाई मुख में, फिर वो जलने लगी। तो बाबा भी कहता है, हाँ अब बात तो वही हम जूनियर लोगों ने भी बोली थी, लेकिन सत्यता हो, लेकिन सत्यता के साथ साथ सभ्यता भी हो। हमारा ज्ञान सत्य हम जानते हैं, लेकिन हम उसे अहंकार के वशीभूत होके अपना बड़प्पन दिखा के, बाबा कहता नहीं,
सभ्यता, नम्रता, प्रेम, ज्ञान सत्य है, लेकिन उसे दैवी गुणों के साथ बोलेंगे तब दूसरे लोग उसे स्वीकार भी करेंगे। इसीलिए ये ज्वालामुखी योग हमारा कब होगा? अगर बहनों को भी याद है, किचन में गैस होती है, अगर एक बार बुझाई फिर दोबारा जलानी पड़ेगी, फिर जलती रहेगी। ऐसे ही हमारी भी निरंतरता चालू रहेगी। जो बाबा कहता है श्वासोश्वास मुझे याद करो, तो ये श्वासोश्वास जितना याद रखेंगे, ये भरोसा होगा कि अगर कंटिन्यूस रहेगा तो बाबा भी बल देगा। तो एक बल एक भरोसा दोनों जब ये मिल जाएंगे ना, तो जीवन में सफलता ही सफलता है। तो इसीलिए अभी हमें और क्या करना है? अपने को ज्वालामुखी योग, जो बाबा बार बार कहता है, आपके सम्मुख अंत समय में न तो ये प्रदर्शनी होगी, न वो होगा, न ये बड़े बड़े टावर होंगे, मोबाइल से भी बात नहीं हो सकेगी, कुछ सब विज्ञान के साधन जब फेल होंगे तब क्या होगा? साइंस के साधन एक तरफ फेल होंगे तो साइलेंस के साधनों की प्रत्यक्षता होगी। ज्वालामुखी हमारा चाल चलन और चेहरा, ये है हमारे साइलेंस के साधन। बस लोग आए हमारे, जैसे हम लोग ब्रह्मा बाबा को देखते थे, देखते ही देखते एकदम विदेही हो जाते थे। बाबा ऐसा खींचता था, बाबा ने यूं किया, चुंबक की तरफ खींच जाते थे। बाबा एकदम कुछ बात, मैं 18 जनवरी की बात बताता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य ये मिला है। जब मैं गया आसाम, बाबा ने भेजा, तो बाबा ने ये कहा था बाबा समय पर बुला लेगा। वो समय क्या था? 17 जनवरी 1969 को बाबा ने मुझे मधुबन बुला लिया। देखो, इतनी दूर आसाम में था पोस्टेड, लेकिन वहाँ से बाबा ने बुला लिया। और 17 जनवरी को हमेशा जैसे बाबा से मिलते थे तो बाबा दृष्टि देता था और कहता, हाँ बच्चे क्या पूछना है, ये पुरुषार्थ करो, ऐसा हो जाएगा सब। लेकिन 17 और 18 जनवरी को हम बाबा से लगभग 5-6 बार मिले मधुबन हिस्ट्री हॉल में। बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, पुरुषार्थ की बात, याद की बात, सेवा की बात, नौकरी से संबंधित कोई बात। बस गए, बाबा ने दृष्टि दी। बाबा कहते, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा ने दृष्टि दी, दृष्टि से पढ़ लिया और उसका समाधान दे दिया। ये है बाबा का ज्वालामुखी योग। बस बाबा का ज्वालामुखी, ज्वाला में जो चीज डाली जाती है वो भस्म हो जाती है, खत्म, उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमें, आपको, सबको भी अंत समय तक अपना ऐसा ज्वालामुखी बनाना है। और विश्वास है बाबा बनाएगा, जरूर बनाएगा। क्यों? क्योंकि न तो बाबा को हम जैसे बच्चे मिलेंगे, न हमें ऐसा बाबा मिलेगा। वी आर मेड फॉर ईच अदर। बाबा के लिए हम बने हैं, हमारे लिए बाबा बना है। तो इसलिए इस अंतिम चीज के लिए हम अब तैयार रहे। बाबा है, ड्रामा का पर्दा खुलने वाला है, लेकिन एक्टर तैयार ही ना हो। कोई बाल कर रहा हो ठीक, कोई कपड़े ठीक कर रहा हो, कोई अपना चेहरे को ठीक कर रहा हो, तो कैसा लगेगा? तो अब ड्रामा का सीन खुलने का, अंतिम समय का दृश्य आने वाला है। बस जो बाबा कह रहा है हम उसको तैयार रहें तो हम ऐसे बन जाएंगे। इसीलिए तो हमें दूसरी, तो ये मन की बात बाबा पढ़ लेता था अंतिम 18 जनवरी 17 जनवरी, इसी को ही बोलते हैं भक्ति मार्ग में। क्या लिखा? मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, एक बार नहीं,
उन 2 दिनों में 5-6 बार हमने ये अनुभव किया। तो जो हम लोगों ने बाबा से अनुभव किया, वो आने वाली जो बाबा के और बच्चे हैं वो हमसे अनुभव करेंगे, आपसे अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि और किससे अनुभव करेंगे? हम और आप ही तो वो बनने वाले हैं। तो इसीलिए एक तो इसके लिए हम तैयार रहें। तो ये तो हुआ मन जीते जगत जीत। और दूसरा, बाबा ने 18 जनवरी को जब शरीर छोड़ा, उससे पहले ही बाबा को आभास हो गया था कि बस अब मेरा आज अंतिम दिन है, अब मैं जा रहा हूँ, जाने वाला हूँ। तो बाबा ने बचे हुए काम, 3-4 काम थे पेंडिंग, वो पूरे किए। क्योंकि जो काम रह जाता है ना, कहते हैं भक्ति मार्ग में भी, अंत समय वो याद आता है। और अगर व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई कार्य याद आ गया तो वो तो कर्मातीत बनने नहीं देगा। तो बाबा ने सब यज्ञ की बहुत बातें सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था काम, लेकिन 1-2 काम जो अधूरे रह गए थे, नक्की लेक का म्यूज़ियम का बिल्डिंग लेनी थी, वो बाकी थी। वो बाबा ने 17-18 जनवरी को ही उस पर साइन किया फाइल पर कि इसको ले लिया जाए, सेवा का साधन बनाया जाए। दूसरा, बाबा उस समय ईमेल या ये सब मोबाइल तो था नहीं, तो बाबा पत्र लिखता था। ऐसे बाबा के पत्रों के उत्तर बाकी थे, हफ्ते में 1 या 2 दिन बाबा पत्रों के उत्तर देते थे। बहुत सारे पत्र हो जाते थे, तो वो बाकी रह गए थे। तो बाबा ने ईशू दादी को बोला, जो बाबा की पिए बच्ची, आज सब पत्रों के उत्तर लिखवा दो, एक भी पत्र ऐसा न रह जाए जो कोई बच्चा कहे कि मेरे पास तो बाबा का पत्र का जवाब ही नहीं आया। क्योंकि बाबा को आभास हो गया था, बस कर्मातीत बाबा लगभग पूरा हो गए थे, तो अब मैं जा रहा हूँ। तीसरा, बाबा ने रोज मधुबन में रात्रि क्लास 9 बजे होती है, लेकिन बाबा ने उस दिन बोला 7 बजे ही कि आज बाबा क्लास जल्दी करवा देगा 7 बजे, और इसीलिए सब बच्चों को बोलो भोजन करके आए। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि बाबा को मालूम था क्लास के बाद छुट्टी लेके बाबा तो शरीर छोड़ के चला जाएगा। बाबा को आभास था, बच्चों को किसी को कुछ नहीं। तो इसीलिए कि सब बच्चे भोजन करके आए, सब भोजन करके आए। और उस दिन की मुरली की एक विशेषता बताते हैं। 18 जनवरी रात्रि क्लास, समय लगभग 8 बजे रात का। तो बाबा क्लास करा रहे हैं, हम भी बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में जो 15-20 लोग बैठे थे, हम भी आगे ही आगे बैठे हुए थे। तो बस बाबा ने क्लास कराया। हमेशा बाबा को कई बार खांसी, कई बार ओल्ड एज 93 ईयर्स, खांसी काफ़ी आती थी। तब बाबा को उस दिन एक बार भी न खांसी आई, न कफ साफ करने की ज़रूरत पड़ी, बल्कि बाबा ने ऐसी फ्लॉलेस मुरली चलाई। कोई भी तो जो शो करता है, जो प्रदर्शित करता है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर बाबा ने योग बल से जैसे संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। क्योंकि एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई। हमेशा बाबा को कभी खांसी आती थी, बाबा के संदली के पास ही श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र रखा था। तो बाबा क्या, देखो बच्चे, अभी तो ये तन भी पुराना है, पूरा विकारों की उत्पत्ति है, और मन भी बहुत कई जन्मों के पुराने संस्कार हैं, ये शरीर के कर्म भोग है, खांसी है, तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन बस अब तो ये अंतिम जन्म है। अब कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, न कोई तन का रोग, न मन का, कुछ नहीं। और बच्चों को भी ऐसे ही क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसे हंसी में बाबा करके भी बताता था बच्चों को, बस कोई भी शरीर की व्याधि हो, लेकिन सब से अपने को डिटैच करके खुशी में
रहना चाहिए, खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। तो उस दिन बाबा को न कोई खांसी आई और बस क्लास पूरी करी। और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात ये भी रही, हम भी सामने मुरली सुन रहे थे, सामने मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? हमारे मन में विचार है बाबा कुछ हमारे लिए बोले, बस संकल्प ही आया। अब बाबा तो कर्मातीत था और भक्त जो के बात भगवान रखता है, तो भक्तों के मन में कोई संकल्प होता है भगवान पूरी करता है, ऐसा कहते हैं ना। तो हमारे मन में संकल्प आने की देर नहीं हुई, तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा और बाबा ने एकदम कहा, देखो ये बच्चा बैठा है ना, मोहन बच्चा, हाँ वैसे ये बता दे, ये मोहन नाम जो है ना, मेरा लौकिक नाम एक्चुअली श्री है। श्री बोलते हैं ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो जब बाबा से पहली बार 62 में कानपुर में मिले थे तो बाबा ने पूछा क्या नाम है उस में, तो हमने बताया लौकिक नाम श्री। तो बाबा ने कहा, रे बच्चे अभी तो ये नाम बाबा भी नहीं लगा सकता अपने को, तो तुमने कैसे लगा दिया अपने नाम के आगे? क्यों? क्योंकि श्री तो उनको लगाते हैं जो देवी देवता होते हैं, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। बाबा में यही ब्यूटी थी, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवान जैसा। तब तो हम 17-18 साल के ही थे जब 17 साल के जब बाबा से पहली बार मिले। तो इसीलिए अब तुम्हें श्री जैसा बनना है। अब आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन करता है। तो बाबा ने नाम भी चेंज कर दिया, मोहन कर दिया। और श्री जैसा बनना है माने, श्री माने पवित्र। तो श्री देवी देवता ही लगा सकते हैं क्योंकि उनका शरीर भी पवित्र होता है, विकारों की देन नहीं है, और आत्मा भी पवित्र। तो हम सबका भी यही लक्ष्य है, आज तक भी भारत में चला आ रहा है। भले अभी श्री जैसा हम लोगों में से कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाइयों के नाम के आगे श्री और बहनों के आगे श्रीमती भी लगा देते हैं। क्यों? चले तो हम सब श्रीमत पर। तो दुनिया में तो नाम मिक्स कर दिया ना, आटे में नून जैसा। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो, तो भक्ति मार्ग में श्रीमती की मत पर चलो, ऐसा कह के उन्होंने मिक्स कर दिया है सारा। ये तो हंसी की बात है, चिटचैट की बात है। खैर, अंतिम दिन बाबा ने मुरली चलाई और ये मुरली चला के बाबा कमरे से बाहर हुए। और बाहर जाते जाते, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ऐसा बाबा कह के गए अपने कमरे में। दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन मन जीते जगत जीत तो बना, लेकिन ये तो अधूरा है। आत्मा मन तो है तो तन के अंदर। तो बाबा का तन भी बाबा ने पुरुषार्थ से इतना पवित्र कर लिया था पांचों तत्वों को, कि ये 5 तत्व भी जो है ना, इन्होंने अंत तक साथ दिया। 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 की रात रही, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर न काला पड़ा, न कोई उसमें दुर्गंध आई, न शरीर बहुत ज़्यादा अकड़ा, थोड़ी बहुत स्टिफनेस थी। लेकिन ये प्रतीक है कि बाबा ने तन, जो 5 तत्वों का बना तन है, इसको भी, तत्वों को भी पवित्र कर दिया। और अब हमें भी, तभी तो बाबा को आभास हो गया था ना, तो हमें भी बस ये आभास हो जाएगा जब अगर हम भी कर्मातीत अवस्था तक जैसे पहुँचेंगे, हाँ अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ बाबा की तरह, और सब कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा, मैं और मेरा बाबा, एक बल एक भरोसा। ये अंतिम समय का ही संपूर्ण गायन है। इस स्थिति में जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, तो बाबा की तरह हम सब भी जाएंगे। तो जीतना
ये संकल्प रखना ही बहुत जरूरी है। बाबा मैं मन जीते और तन जीते जगत जीत बन के दिखाऊंगा। इतिहास भी इस बात का साक्षी है। लक्ष्मीबाई, शिवाजी और राणा प्रताप, ये इतिहास के जितने, क्या इन्होंने लड़ाइयाँ जीती? नहीं, लड़ाई नहीं जीत सके, लेकिन लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से। सच्ची स्वतंत्रता संग्राम तो हम कर रहे हैं कि अभी विकारों से जो स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और दुनिया को करा रहे हैं, तो भावना ये रखना, हाँ बाबा मैं ही कर्मातीत बन के दिखाऊंगा, मैं ही विजयी बन के दिखाऊंगा, कल्प पहले की तरह। अब बाबा मैं ही आपके वो कल्प पहले वाला बच्चा या बच्ची हूँ। बस इस बात में शिथिलता ना आने दें, तो जरूर बाबा हम सबको कर्मातीत बना के ले ही जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।